नहीं बच्चों, तो बच्चों अभी हम लोग 12th फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम स्टार्टिंग से यू कहिए तो जीरो लेवल से लेके हम आपको चल रहे हैं, ताकि आप लोगों के पास फिर कोई बहाना नहीं रह जाए कि सर मेरा ये छूट गया तो ये छूट गया, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। फर्स्ट सेकेंड बुक में बच्चों उधर हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, लाइव में, लाइव आपका चल रहा है ऑप्टिक्स। इधर हम लोग फर्स्ट बुक अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको कितना सीरियस होकर के चीजों को देख रहे हैं। जैसे ही आपके पास वीडियो लेक्चर पहुंच रहा है, आप इसका नोट्स बना रहे हैं, इसको कैसे पढ़ रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है बच्चों। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप अगर अच्छा करना चाहते हैं फिजिक्स में, तो आप जैसे ही आपके पास वीडियो लेक्चर पहुंचता है, कॉपी कलम लीजिए, इसको ढंग से लिखिए, और जो बात आपको लगता है कि हमको इस चीज को याद करना चाहिए उसको याद कीजिए। और उधर ऑप्टिक्स आपका चल ही रहा है। ऑप्टिक्स में उतना ज्यादा हम लोग को एफर्ट नहीं लगाना है। ऑप्टिक्स तो आप देखें क्लास में ही पूरा क्लियर आपका हो जाता है। थोड़ा सा जो फर्स्ट बुक है बच्चों, जो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा घर पे आपको टाइम देना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर 12th फिजिक्स में हम लोग को सिलेबस कितना पढ़ना है, यानी क्या क्या हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। तो आइए बच्चों बात करते हैं फिजिक्स 12th का। बच्चों पूरे 12th में आपको 3 ही यूनिट के बारे में स्टडी करना है, जिसमें पहला यूनिट है आपका बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा यूनिट है बच्चों ऑप्टिक्स, और तीसरा यूनिट है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। यही 3 यूनिट आप लोग को स्टडी करना है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और ये मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों ये 3 ही यूनिट हम लोगों को दिया गया है 12th में पढ़ने के लिए। अगर इसको चैप्टर मत मानेगा, ऐसा मत समझिए कि 3 चैप्टर है, अरे इसमें कई एक चैप्टर आएगा, फिर इसमें कई एक चैप्टर आएगा, फिर इसमें, ये 3 यूनिट है या 3 ब्रांच कहिए इसको। फिजिक्स का 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जो हम लोगों को कहां दिया गया है पढ़ने के लिए 12th में। कई एक ब्रांच है बच्चों फिजिक्स के, बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन उसमें से 3 ब्रांच हम लोगों को 12th में पढ़ने के लिए दिया गया। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि एक ब्रांच, ये तीनों फिजिक्स का ब्रांच है जो हम लोग को 12th में पढ़ना है। यही 3 यूनिट हम लोग को स्टडी करना है 12th में बच्चों। कोई भी बच्चा 12th फिजिक्स कहीं भी पढ़ रहा होगा, आप उससे पूछोगे कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो कोई भी चैप्टर XYZ, कोई भी चैप्टर वो आपको बताए बच्चों, वो कोई भी चैप्टर हो, इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी यूनिट का होगा, क्योंकि यही 3 यूनिट हम लोग को पढ़ना ही है पूरे 12th में। तो कुछ भी वो स्टडी कर रहा होगा बच्चों, तो इन्हीं तीनों यूनिट का कोई ना कोई एक चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें का एक चैप्टर है, इसमें का एक चैप्टर है, इसमें भी का एक चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर होंगे, लेकिन तीनों का मेन यूनिट यही, लेकिन सभी चैप्टर का मेन तीनों यूनिट यही है बच्चों। तीनों बड़ा यूनिट है, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा यूनिट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन तीनों यूनिट, अगर चाहते हैं आप इसका हिंदी जानना बच्चों, तो लिखेंगे, जो हिंदी लिखते हैं सो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिंदी होता है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व। ऑप्टिक्स का बच्चों प्रकाशिकी, मॉडर्न फिजिक्स का आधुनिक भौतिकी। ये तीनों का हिंदी हम बोल दिए बच्चों। इन तीनों यूनिट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ऑप्टिक्स में, मॉडर्न में, तीनों में सबसे बड़ा यूनिट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहोगे सर सबसे बड़ा इसको आप क्यों बोल रहे हैं, तो आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्यों बड़ा बोला जा रहा है बच्चों। आपको पता है कि 12th फिजिक्स में आपको 2 बुक पढ़ने के लिए दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, या बुक 1, बुक 2 भी आप कह सकते हैं उसको। तो जो पार्ट 1 है, यानी बुक 1 जो आपका है बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पार्ट 1 में बच्चों पढ़ना है इसी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। आप सोचो, सिर्फ इस एक यूनिट को एक बुक दिया गया है, यानी एक बुक इसी को मिला है बच्चों। पार्ट 1 बुक में मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसके अलावा एक लाइन भी दूसरा चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। तो आप सोचो कि जब एक बुक इसको मिला हुआ है, सिंगल एक बुक मिला हुआ है बच्चों, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा यूनिट है।
ट्वेल्थ का सबसे बड़ा यूनिट है ये। उसके बाद बच्चों ये जो ऑप्टिक्स और मॉडर्न है, ये दोनों जो है बच्चों, ये आपको दिया गया है पार्ट 2 में, या यूं कहिए कि बुक 2 में आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। पार्ट 2 में यही 2 यूनिट आपका है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, और पार्ट 1 में है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है सबको? अब सुनिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, इन दोनों यूनिट में हम लोगों के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि अगर हम लोगों को मन किया तो पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट कर सकते हैं, या हमको मन किया तो पहले हम ऑप्टिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को आप पहले पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोई भी कॉन्सेप्ट ऑप्टिक्स में यूज होने वाला नहीं है, और ऑप्टिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज होने वाला नहीं है। ये दोनों एक इंडिपेंडेंट अलग अलग चैप्टर यूनिट है ना, इससे इसको मतलब है ना इससे इसको मतलब। इसलिए आप चाहें तो इन दोनों में पहले इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं, या मन किया तो इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखे भी हैं कि अभी हम लोग को लाइव क्लास में ऑप्टिक्स चल रहा है। लेकिन बच्चों अगर कोई चाहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बिना स्टडी किए हुए हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दे, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़े हुए मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा ही नहीं जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज है बच्चों। हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, यानी मॉडर्न पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है वो मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ ही नहीं सकता है, किसी भी हाल में नहीं पढ़ सकता है। इसलिए बच्चों हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को लास्ट में पढ़ते हैं, चाह के भी इसको पहले नहीं पढ़ा जाता। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ के तब मॉडर्न पढ़ लीजिए, तब लास्ट में ऑप्टिक्स पढ़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़े हुए आप मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका 3 यूनिट था जो पढ़ना है। अब इसमें फिर से मैं कह रहा हूं, चैप्टर मत मानिएगा कि 3 एगो चैप्टर है, चैप्टर नहीं है ये ब्रांच है। अब इसमें या यूनिट कहिए, इसमें कई एक चैप्टर होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि अकेला इसमें 8 चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी लिखवाएंगे भी हम, अकेला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 8 गो चैप्टर है आपका, जो आपका बुक 1 में है। अभी मैं लिखवाऊंगा सबको, तो ऐसा कतई ना समझे कि सर ये 3 चैप्टर ही पढ़ना है। 3 यूनिट है या 3 ब्रांच है, इसमें कई एक चैप्टर इन्वॉल्व है। क्लियर बच्चों? पहले इसको उतारिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर उतारना चाहते उतारिए वीडियो को रोक करके। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। फिजिक्स के इस ब्रांच में हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे? दिमाग क्वेश्चन उठ रहा होगा मन में कि सर आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है फिजिक्स का एक ब्रांच है, बहुत बड़ा ब्रांच, जैसा कि हम अभी बताएं आपको। तो इस ब्रांच में हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, क्या इसमें पढ़ेंगे? याद कीजिए, जब ऑप्टिक्स आपका हम स्टार्ट किए थे, ऑप्टिक्स भी तो फिजिक्स का एक ब्रांच है। अरे सबको पता है भाई कि ऑप्टिक्स भी फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो आपको क्या बताए थे? कोई पूछे हमसे कि ऑप्टिक्स, यानी हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं बच्चों, कोई हमसे पूछे कि ऑप्टिक्स में हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो जवाब है बच्चों कि ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन के बारे में स्टडी करते हैं। यानी यूं कहीं हिंदी में अगर कहना चाहते हैं बच्चों, तब कहेंगे कि ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। यानी इसमें जो भी पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में कुछ भी स्टडी करेंगे बच्चों, तो वो आपका रिलेटेड होगा किससे? लाइट से। ये लाइट से रिलेटेड चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो ब्रांच को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक उसी प्रकार बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ भी हम लोग स्टडी करेंगे तो वो रिलेटेड होगा किससे बच्चों? चार्ज से। सुन लीजिए, जैसे
ऑप्टिक्स में हीरो कौन है? लाइट। ठीक उसी प्रकार बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हीरो है चार्ज। यानी कुछ भी स्टडी करिए बुक 1 में, यानी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वो डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट वे में वो रिलेटेड किससे होगा बच्चों? चार्ज से। यानी यूं कहिए कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज के बारे में ये स्टडी करने के लिए दिया गया है। इसमें हम लोग किसके बारे में, कोई भी आज से पूछे कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व फिजिक्स का वह कौन सा ब्रांच है, तो कहिए कि यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग चार्ज से रिलेटेड चार्ज एवं चार्ज से रिलेटेड इफेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। या ये सीधे बोल दीजिए ना कि चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। सबको क्लियर है बच्चों? तो आइए एक लाइन अगर आप जानना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, अगर इसका डिफिनीशन आपको लिखने का मन है तो बच्चों। लेकिन बोलचाल की भाषा में कोई भी आज से पूछे आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज से रिलेटेड चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट से रिलेटेड चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों एक लाइन अगर लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ branch of physics in which we study about the charges and its effects। यानी बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेज एंड इट्स इफेक्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश एवं इसके प्रभाव के बारे में स्टडी करते हैं। अब आवेश यानी चार्ज या चार्ज के इफेक्ट, या बच्चों कुछ अगर आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान हो तो चार्ज का इफेक्ट क्या है? अगर चार्ज को कहीं रख दें तो अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आगे चल के आपको बताएंगे। चार्ज फील्ड पैदा करेगा, चार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, चार्ज एक दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो ये सब चार्ज के क्या है? इफेक्ट है। तो हिंदी वाला लिखना चाहते लिखो इसको हिंदी में। विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश एवं इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए अब जो बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसको भी हम लोग दो हिस्सा में बांट सकते हैं। देखिए कैसे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको बच्चों लोग दो हिस्सा में बांट सकते हैं। एक हिस्सा का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब तुम कहोगे देखिए दो हिस्सा में बट गया, इसका हिंदी होता है बच्चों स्थिर वैद्युतिकी और इसका हिंदी है आवेश गति विज्ञान या बिजली गति विज्ञान। जो कहना है सो कहिए। कहोगे कि सर आप बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज के बारे में ये स्टडी करते हैं। अगर उसी का ये दोनों ब्रांच है तो ये भी तय है कि इसमें भी हम लोग चार्ज के बारे में ये स्टडी करेंगे और इसमें भी हम लोग चार्ज के बारे में ये स्टडी करेंगे। ये भी सही है बच्चों, इन दोनों में चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिर कहोगे कि सर आप अलग अलग क्यों किए, दोनों को दो हिस्सा में क्यों बांटे? रीजन है बच्चों, दोनों को दो ब्रांच में बांटने के पीछे रीजन है। क्या रीजन है सो सुनिए। पढ़ेंगे दोनों में हम लोग चार्ज के बारे में ही, लेकिन बच्चों अगर चार्ज के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, बच्चों अगर आप चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसके इफेक्ट को, इसके प्रॉपर्टी, इसका बिहेवियर, यानी चार्ज के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आप
समझने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपका चार्ज कहाँ है, रेस्ट में, इसका वेलोसिटी 0 है, चार्ज आपका चल नहीं रहा है, चार्ज रुका हुआ है, स्थिर है, और तब आप इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्ज आपका मोशन में है बच्चों, चार्ज मोशन में, इसके पास वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, चार्ज चलने लगा, और तब आप इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तब पढ़ रहे हैं आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिर से सुनिए, दोनों में चार्ज के बारे में पढ़ना है, लेकिन एक में पढ़ना है स्थिर आवेश के बारे में और दूसरे में पढ़ना है चलते हुए आवेश के बारे में। यानी आवेश चलेगा जो आपका चलने स्टार्ट कर देगा बच्चों। तो एनसीईआरटी में जो तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, वहां से हम लोग को स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। अरे भाई करंट क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आप पढ़ते हैं विद्युत धारा चैप्टर, उसमें करंट है क्या, करंट इज नथिंग बट मूविंग चार्ज। जब चार्ज कंडक्टर के थ्रू मूव करने लगता है बच्चों, रन करने लगता है कंडक्टर में, तो उसी रनिंग चार्ज को हम लोग यानी चलता हुआ आवेश को ही नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट कोई नया चीज थोड़े है, चार्ज रुका हुआ है तो चार्ज है, और वही चार्ज जब वायर के थ्रू चलने लगे तो उसी का नाम हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। आप पढ़े भी हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज जब चलने लगे तो वही चलता हुआ आवेश क्या बनता है, करंट। तो अगर चलते हुए आवेश के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप सुनिए बच्चों, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है, अभी लिखवाएंगे भी। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपको 6 चैप्टर दिया गया, टोटल 8 चैप्टर है। तो तीसरा चैप्टर जो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और पहला 2 चैप्टर आपका है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो कोई पूछे आपसे कि दोनों में फर्क क्या है, तो बोलिए कि दोनों में फर्क है कि दोनों में हम चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, जबकि इसमें चलते हुए आवेश के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम ऐसे समझने के लिए, चूंकि कॉपी में हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसके बारे में, ताकि कॉपी खोले तो हमको समझ में आ जाए बच्चों कि ये क्या है, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक मतलब स्थिर, रुका हुआ, यानी स्थिर आवेश का अध्ययन। आइए क्या बच्चों, स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। दोनों चार्जे का स्टडी है, लेकिन एक में मूविंग और दूसरे में स्टैटिक। ये बच्चों कोई पूछे हमसे तो हम कह सकते हैं कि यह है स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश का अध्ययन, जबकि यह ब्रांच है गतिमान यानी मूविंग चार्ज का अध्ययन, गतिमान आवेश का अध्ययन। हिंदी लिखा जाए तो लिख लेंगे स्थिर आवेश का अध्ययन, यह है गतिमान आवेश का अध्ययन। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका 2 हिस्सा में बट गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर आवेश का अध्ययन है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स गतिमान आवेश का अध्ययन है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं कि कितना चैप्टर इसमें है, कितना चैप्टर इसमें है। हम आपको अभी बोर्ड पे लिखते हैं। तो ये टोटल चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, यानी बुक 1 में आपको जरा देखिए, हम सब लिख दिए बोर्ड पर। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर है, देखिए यहां, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ऊपर में लिख भी दिए। तीसरा चैप्टर से आप बच्चों, तीसरा चैप्टर से आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हम लिख दिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स में तीसरा चैप्टर है बच्चों, जहां से यानी तीसरे चैप्टर से आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ये तीसरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है। फिर चौथा चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, पांचवा चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, छठा बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सातवां चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में इसको एसी बोलते हैं, और आठवां और लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 3 से लेकर के 8 तक इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है, और 1 to 2 बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। तो 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और 6 इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ना है 12th के पार्ट 1 में। यानी यूं कहिए कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये चैप्टर है, 8 चैप्टर। अब बच्चों कोई बच्चा चाहता है कि सर इसका हिंदी लिखवाइए, तो लिख सकते हैं आप, हिंदी लिख लीजिए।
हालांकि एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, लेकिन आप लिखना चाहते तो लिखिए इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। पहला का हिंदी हो जाएगा बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। चौथा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। पांचवा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व तथा द्रव्य, चुंबकत्व तथा द्रव्य। छठा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवां अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में ऐसी बोलते हैं बच्चों, इसका हिंदी होगा प्रत्यावर्ती धारा। आठवां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये 8 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 से, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 चैप्टर आएंगे बच्चों, उसका जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टार्ट होगा बच्चों चैप्टर नंबर 3 से, तो वहां आपको आएगा 6 चैप्टर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखें कि 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की, इसमें बच्चों इसमें भी हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर आपका ये है। चलिए हेडिंग डालिए सब आदमी, लिख लिए बच्चों इसको। आप हम मिटाते हैं। चैप्टर 1 आपका स्टार्ट हो रहा है। हम बोले थे आपको एकदम 0 लेवल से आपको हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों एक बात बताइए, अभी थोड़ा देर पहले आपको हम समझाए थे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वह ब्रांच है जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। बुक 1 में तो आपको पता चल गया अभी तक कि अब हम लोग को चार्ज के बारे में स्टडी करना है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हम लोग चार्ज को क्या रखना है, चार्ज को रेस्ट में रखना है। नाम से भी स्पष्ट है। देखिए ये जो वर्ड है इलेक्ट्रो, बच्चों इलेक्ट्रो जो वर्ड है यहां तक इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है बच्चों चार्ज। और उसके बाद स्टैटिक्स जो है बच्चों लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है एट रेस्ट, यानी स्थिर, रुका हुआ। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश यानी रुके हुए आवेश के बारे में स्टडी करते हैं। अब तुम कहोगे बच्चों कि सर उस समय से आप स्टार्ट किए उसी समय से चार्ज चार्ज बोलते जा रहे हैं कि रुका हुआ चार्ज, चलता हुआ चार्ज, लेकिन अभी तक आप हमको चार्ज के बारे में बताए नहीं है। बिल्कुल बच्चों, अभी तो हम लोग उसी के बारे में तो पढ़ना ही है, तो अब तो उसी पर हम बात नहीं करेंगे। तो यहीं पे बात को हम रोकते हैं बच्चों। इसका डिफिनीशन हालांकि आप जान ही गए इसका डिफिनीशन, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा आपका, इसका डिफिनीशन लिखवा करके और तब हम लोग आ जाएंगे अपने काम पर जिसका नाम है चार्ज। यहीं से, यानी अभी हम आपको कुछ पढ़ाए नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आपको हम बताएं। इंट्रोडक्शन था। क्लास तो हम लोग को अगला लेक्चर से स्टार्ट हुआ जहां से हम बात करेंगे चार्ज है क्या। क्लियर है बच्चों। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर।